लोग डर रहे हैं कि अब औरतें बोलने लग गई हैं कि वो एक्चुअली अब कहने लग गई हैं कि यार वी आर नॉट ओके विद द वे यू गाइस आर ट्रीटिंग अस, प्लीज गिव अस आवर राइट्स, वी डू नॉट वांट टू बी हरास्ड, वी डू नॉट वांट टू बी रेप्ड, वी डू नॉट लाइक यू गाइस टचिंग अस और यूजिंग आवर बॉडीज एज यू प्लीज। जो इस किस्म की बातें होती हैं ना कि मैं इजाज़त नहीं दूंगा, वो आप रियासत नहीं है। आप किसी को इजाज़त देने और उसको इजाज़त ना देने का आपके पास कोई इख्तियार मौजूद नहीं है। आपको ये इसमें कोई भी प्रॉब्लम है, इस पूरे से ही प्रॉब्लम है, आप इसके खिलाफ बात खुल के करें। क्योंकि लोग डर रहे हैं कि अब औरतें बोलने लग गई हैं कि वो एक्चुअली अब कहने लग गई हैं कि यार वी आर नॉट ओके विद द वे यू गाइस आर ट्रीटिंग अस, प्लीज गिव अस आवर राइट्स, वी डू नॉट वांट टू बी हरास्ड, वी डू नॉट वांट टू बी रेप्ड, वी डू नॉट लाइक यू गाइस टचिंग अस और यूजिंग आवर बॉडीज एज यू प्लीज। हमारा सिंपल एक मकसद है कि औरत मार्च इज अगेंस्ट द पेट्रियार्की, इट्स नॉट अगेंस्ट मैन, इट्स नॉट अगेंस्ट वुमेन, it's against the patriarchy. The patriarchy puts both men and women down. दोनों मर्द और औरत सफ़र करते हैं सोसाइटी की पेट्रियार्की की वजह से, तो हम उसके खिलाफ निकलते हैं। हंगामा इसलिए शुरू हो जाता है क्योंकि एक स्टेटस को पहले से इस्टेब्लिश्ड है, एक पहले से ही सिस्टम चल रहा था। जब भी कोई रेवोल्यूशन आता है तो उसके अगेंस्ट ऑपोजिशन हमेशा आती है। जितनी बार पाकिस्तान की जब इंडिपेंडेंस क्रिएट हो रही थी, क्विट इंडिया मूवमेंट हुई थी, सॉल्ट मार्च हुआ था, इतनी मूवमेंट्स हुई थी, बहुत ऑपोजिशन आई थी ना, तो ऑपोजिशन हमेशा आती है जब एक रेवोल्यूशन आता है। इसलिए हंगामा क्रिएट हो रहा है क्योंकि ये एक रेवोल्यूशन है। इन क्लोज के ऊपर आप देखें नंबर्स क्या लिखे हुए हैं, एक 3 साल का, एक 10 साल का है। इसका क्या आप सोच सकते हैं? आपने क्या डिराइव किया? पहले मैं ये पूछना चाहती हूँ, आपने क्या सोचा इसके बारे में? चाइल्ड अब्यूज के हवाले से, सेक्सुअल हरासमेंट के हवाले से कि कोई एज नहीं थी। कभी ये नहीं कहा जा सकता कि अगर औरत बुरके में होगी तो वो प्रोटेक्टेड रहेगी। 3 साल के बच्चे की क्या गलती है? 3 साल के बच्चे की क्या गलती थी? वो भी बुरके में होना चाहिए था। जो बुरके में थी उसका भी तक हो जाता है यार। मर्द को नहीं छोड़ते, जानवरों को नहीं छोड़ते। तो वो कपड़ों का एक तरीका यही है दिखाने के लिए कि मेरे जान, मेरी सोसाइटी, हम आप लोग को यही बताना चाह रहे हैं कि ये औरत की गलती नहीं होती। किसी भी रिलीजन के अंदर किसी को परमिशन नहीं दी हुई कि अगर एक औरत इस तरीके से है या मर्द इस तरीके से है तो उसका रेप किया जाए, उसको हरास किया जाए, उसको अब्यूज किया जाए। कोविड majority of my friends were afraid to come here because they were like कोविड है, क्राउड होगा। इतने हमेशा रिएक्शन आएगा। हर रेवोल्यूशन के लिए एक बुरा रिएक्शन आता है, ऑपोजिशन आती है। एवरी रेवोल्यूशन इन अक्रॉस द वर्ल्ड, कोई भी रेवोल्यूशन उठा लें आप, उसको रेवोल्यूशन इसलिए कहा जाता है बिकॉज वो सिस्टम को तोड़ा होता है और वो ऑपोजिशन उसके खिलाफ चल रही होती है, लोगों को मसला होता है। अली भाई किस तरह से देख रहे हैं इस दफा के औरत मार्च को? बड़ा अच्छा है और कोविड के बावजूद काफ़ी लोग हैं यहाँ पे, और अगर कोविड ना होता और भी ज़्यादा रश होता। अभी तो वैसे लोग आ रहे हैं, शाम 6 बजे तक चलना है, गर्मी भी है, लेकिन अभी और लोग आ रहे हैं और मेरे ख्याल में बड़ा अच्छा शो है। तो अली भाई पिछले सालों की बनिस्बत इस दफ़ा आपको क्राउड थोड़ा सा कम नजर नहीं आ रहा? वही मैं बता रहा था कि उसकी वजह कोविड है, क्योंकि पिछली दफ़ा जाहिर है वो मसला नहीं था। तो बताइएगा जो रिएक्शन आता है जो रहमान कमर जैसे या दूसरे इस तरह की जो नजरियात वाले जो उनके होते हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि औरत मार्च के जो अब आहिस्ता आहिस्ता उनका रिएक्शन पहले से ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है जो राइट विंग की तरफ से? जी देखिए, रिएक्शन जितना भी आए वो उनका हक है। अगर कोई इससे इत्तेफाक नहीं करता तो उसको पूरा
हक है कि वो इख्तलाफ करे, लेकिन जो इस किस्म की बातें होती हैं ना कि मैं इजाज़त नहीं दूंगा, वो आप रियासत नहीं है। आप किसी को इजाज़त देने और उसको इजाज़त ना देने का आपके पास कोई इख्तियार मौजूद नहीं है। आपको ये इसमें कोई भी प्रॉब्लम है, इस पूरे से ही प्रॉब्लम है, आप इसके खिलाफ बात खुल के करें। ये इनइक्वालिटी होती है, उससे निजात करने के लिए जो डोमेस्टिक वायलेंस होता है, जो सेक्सुअल हरासमेंट होती है, रेप होता है, उसके खिलाफ जो है ये एहतजाज किया जा रहा है। और बहुत सिंपल सी डिमांड्स हैं। हेल्थ केयर के निज़ाम के अंदर जो खामियां हैं उसको दुरुस्त करने की मुतालबा किया जा रहा है। और जो ख़वातीन के हेल्थ के जो मसाइल हैं, क्योंकि कोविड के बाद ज़्यादा मसाइल हेल्थ केयर के आगे, फिर हेल्थ केयर की जो फ्रंट लाइन्स हैं उनका पता चल गया था, तो उसके ऊपर गवर्नमेंट का एक्शन डिमांड कर रहे हैं। और जो एक खामोश रहने का कल्चर है उसको ख़त्म करने की बात की जा रही है। अच्छा, मैंने पिछले तकरीबन 4 सालों से इसको ना ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, और मुझे वैसे ज़ाती तौर पे अगर मैं बताऊँ तो ज़्यादा आपको, तो मुझे बड़ी खुशी हुई है इस साल आके कि औरत मार्च के जो मुंतज़मीन हैं उन्होंने जो पाकिस्तान का एक प्रोस्पेक्टिव था, हमारी सोसाइटी का जो एक नैरेटिव था, जो प्रेशर था, उसको माना है। आज बहुत अच्छे तरीके से हमने देखा कि वॉक थ्रू गेट्स के ऊपर ही औरत मार्च के मुंतज़मीन खड़े थे और उन्होंने सबको चेक किया। कोई ऐसे प्ले कार्ड्स को नहीं अंदर आने दिया जिससे सोसाइटी के अंदर मामला ख़राब हो रहे थे। तो ये बहुत अच्छी बात है कि एक जो नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा था इनके खिलाफ, क्योंकि औरत के हकूक़ के खिलाफ तो कोई भी नहीं है, तमाम उसके हक़ में है। और उसके खिलाफ जो एक चंद प्ले कार्ड उठा के लोगों ने बातें बनाई, आज उसको भी जो है वो मद्देनज़र रख के बड़े अच्छे तरीके से स्ट्रिक्टली औरत मार्च के मुंतज़मीन ने जो है उसको देखा है। तो लेकिन ये है कि तादाद, मैं आपको फैक्ट एंड फिगर बताऊँगा कि तादाद तो कम है पिछले मार्च की निस्बत, लेकिन इस बार जो सारी मैनेजमेंट है वो बड़ी बेहतरीन है, कोई कंट्रोवर्शियल चीज़ नहीं है, ये बेहतरीन चीज़ है। तो इसके ऊपर मैं खराजे अकीदत पेश करता हूँ। और बाकी दूसरा मैं समझता हूँ कि बाकी लोगों को भी, और जो राइटिस्ट हैं उनको भी चाहिए वो एक्सट्रीमिज्म पे ना जाएं, और इन लोगों को भी चाहिए कि ये एक्सट्रीमिज्म पर ना जाएं, जो कि इस बार हमें नजर आ रहा है कि इनकी एक्सट्रीमिज्म थोड़ी कम है, प्ले कार्ड उस तरह के नहीं है। लेकिन तादाद में कमी शायद इसी वजह से है या किस वजह से है, ये आने वाला वक्त बताएगा। जी, औरत मार्च के हवाले से बताइएगा, इस दफ़ा क्या डिमांड है औरत मार्च के मैनिफेस्टो के हवाले से बताइएगा। औरत मार्च का मैनिफेस्टो जो है उसका फोकस इस साल हेल्थ है, जिस तरह के आपने चल रहा है, और औरतों जिस तरह के हेल्थ रिलेटेड मसाइल से उनको ऑलरेडी दरपेश हैं। हमें जो हमारा बजट है सरकार का, वो बहुत ही एक उसका मिनिमल परसेंटेज जो है, गैलिबन 5% जो है वो हेल्थ को डेडिकेट किया जाता है। औरतों को वो फैसिलिटीज़ नहीं मिलती जिनकी उनको ज़रूरत है। जब हम औरतों की मेंस्ट्रुअल हाइजीन की बात करते हैं उसके बारे में कोई सरकार का वो नहीं है। अगर हम सैनिटरी नैपकिन्स की बात करते हैं वो अभी तक महंगे हैं। हम और भी बहुत ज़्यादा मसाइल हैं जो कि अगर हम हेल्थ की बात करें तो स्पेशली ख़वातीन की, वो उनको दरपेश है। तो ये जो इस साल का हमारा फोकस है वो यही है कि औरतों के हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ के बारे में बात की जाए, अवेयरनेस रेजिंग की जाए, और इनको सिस्टम में क्या बेहतरी आ सकती है और इसकी तरफ हम सोचें और इसकी तरफ हम जाएं। दिल अपने चों डर दे वरते पाड़ के सुट दी जा, समझण ना बराबर जो लताड़ के सुट दी जा। दिल अपने चों डर दे वरते पाड़ के सुट दी जा, समझण ना बराबर जो लताड़ के सुट दी जा। शीशे जई खुद नू पत्थर जइए बना ले तू, शीशे वर्दी खुद नू पत्थर जइए बना ले तू। तेरे ते कोई जुल्म करे